हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस को। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ टेंस की, और टेंस में हम एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे, कैसे सब्जेक्ट होता है, क्या यूज़ होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा कंटिन्यू। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जी हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है तो उसे आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक रूल ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं, और साथ ही साथ वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारी क्लास 3 है टेंस की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। जी हाँ, और देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करते हैं, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। जी हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसको बोलते हैं जिसमें कोई काम हो रहा है, कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई काम वर्तमान समय में लगातार हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा काम अभी भी हो रहा है, अभी रुका नहीं है और वर्तमान में ही हो रहा है ना। आप खाना खा रहे हो, है ना, वो सुन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये सारे काम क्या है, वर्तमान में हो रहे हैं। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है कि कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, तो कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं। देखिए, इस टेंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है समझना। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम लोग। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यदि आपको ये नहीं पता है तो इसके प्रीवियस लेक्चर टेंस के जिसमें मैंने पढ़ा दिया है, तो उसे आप जरूर देखिए। ठीक है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, वर्ब क्या होती है ना। वर्ब में एस, ई एस, आई एस कब लगता है, क्यों लगता है, किसके साथ लगता है, कहाँ कहाँ पर लगता है, ये सारा बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बकायदा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें डिटेल में पढ़ाया गया है। आइए तो बात करें हम लोग इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी इज, एम और आर। ठीक है, तो एम किसके लिए होता है ये हमें पहले समझना है। देखें, तो एम जो होता है ये नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि एम का यूज हम सब्जेक्ट किसके लिए करते हैं? आई के लिए। ठीक है, फिर आर जो होता है, आर होता है वी, यू, दे, है ना। यहाँ पर आई के लिए नहीं आएगा ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो, तो ये गलत है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आर किसके लिए होता है? वी, यू और दे के लिए। ठीक, या फिर और कोई प्लूरल आ जाए सब्जेक्ट तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर्क। इज किसके लिए होता है? तो इज होता है हमारा, इज होता है सब्जेक्ट, यदि ही, शी, इट या नेम आ जाए तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज। या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का यूज करते हैं। देखिए, अब आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन हो, सर सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो इसको बहुत बारीकी से एक एक चीज को मैंने क्लियर करवाया हुआ है इसके प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो उनमें आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा आर किसके लिए होता है? वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो उसके लिए आर लगाएंगे। इज किसके लिए होता है? ही, शी, इट, नेम, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करते हैं किसका? इसका। क्लियर है? आइए, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बारीकी से चीजें पता होगी। देखिए, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। ठीक, तो सेंटेंस के टाइप हमको पता है, हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी सबसे पहला सेंटेंस हम बनाएंगे सिंपल। ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या है? सब्जेक्ट
फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लेना है हमें, और ये लेनी है किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था इसके प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने देखा था वर्ब के साथ वर्ब का जो वर्ब यूज होता है उसमें सिंपल सेंटेंस में एस ई एस आई एस यूज होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ऐसा नहीं है, इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। देखिए सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, शी के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी इज एम आर में से। तो शी के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी के लिए हमने देखा अभी कि शी के लिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। शी जब होता है तो हमें क्या लेना है, इज। ठीक, चलिए, तो हमने इज ले लिया यहाँ पर। इसके बाद में हमें देखना है वर्ब लेना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, वॉच। और जब वॉच अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें हमें आईएनजी लगाना, तो ये क्या हो जाएगा, वॉचिंग। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द प्रोग्राम, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो शी इज वॉचिंग द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम देख रही है, वो कार्यक्रम देख रही है। ये हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, चलो आगे देखो, एक और एग्जांपल है इसका। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। यू के लिए इज एम आर में से क्या लेंगे, आर। तो ये हमने आर लिया। वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो वर्ब क्या है इसमें, पेंट। पेंट में आईएनजी लगाया तो पेंटिंग हो गया। फिर बचा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द रूम। यू आर पेंटिंग द रूम, तुम रूम को कलर कर रहे हो या रंग दे रहे हो या रूम की पुताई कर रहे हो। ठीक है, चलो हम कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे, पहले हम थोड़ा पढ़ ले। ठीक है, चलो आगे देखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, इसे देखना। तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, तो और इसका सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट फिर इज एम आर प्लस हमें लेना है नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, क्या है इसमें, दिस मैन। दिस मैन का मतलब होता है यह आदमी। ठीक, तो यह आदमी, ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है क्योंकि एक है ये। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए हमने इज एम आर में से क्या लिया, इज। फिर लेंगे नॉट। ठीक, यहाँ पर फिर हमें नॉट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, नॉट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इज, दिस मैन इज नॉट, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। सर्व, सर्व होता है, सर्व में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्विंग। ये सर्विंग, और ऑब्जेक्ट क्या बचा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बचा हमारा फूड। तो दिस मैन इज सर्विंग फूड, यह आदमी खाना परोस रहा है। तो इस तरह से हमने देखा ये कौन सा सेंटेंस, ये है हमारा सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो सिंपल के बाद नेगेटिव होता है। तो सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसके प्रीवियस लेक्चर्स में। हाँ, तो ये हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। दिस मैन इज नॉट सर्विंग फूड, यह आदमी खाना नहीं परोस रहा है। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखें, अब नेगेटिव आप समझ ही चुके होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखें, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है इसे देखें। ठीक है, अच्छा इंट्रोगेटिव समझने से पहले यहां पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए, आर कस्टमर आर ऑलवेज विजिट आर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम। हमारे जो ग्राहक है वो हमारी ब्रांचेस को विजिट करते हैं, है ना, वहां पर वो आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स की बातचीत करने के लिए, है ना, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए वो हमारी ब्रांचेस को रोज विजिट करते हैं या हमेशा विजिट करते हैं। ये इसका मतलब है। तो देखिए यहाँ पर एरर डिटेक्शन हमें करना है। ठीक, अच्छा अब अगर आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा, सर हमें एरर डिटेक्शन पता ही नहीं कि क्या होता है। तो इस पर भी मैंने क्लास ली हुई है, तो एरर डिटेक्शन की क्लास आप देख सकते हैं जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूँ इस एरर की। तो हमारे ग्राहक हमेशा हमारी ब्रांचेस पर आते हैं उनकी को समस्याओं की बात करने के लिए या उनको डिस्कस करने के लिए। ठीक, अब देखें इसमें एरर कहां पर है। तो यहां आप देख रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये हैबिचुअल फैक्ट है। हैबिचुअल फैक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज दिया हुआ है। ठीक है, और ऑलवेज जो है ये क्यों कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो
यहाँ पर ये आर गलत है, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक किसका है, फर्स्ट वाले पार्ट में आर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है, आर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुई बात, क्योंकि हमारे जो ग्राहक है उनकी तो आदत ही है, आदत इन द सेंस कि ये काम रोज होता है ना। अगर हमारी ब्रांचेस है तो वहां पर कस्टमर रोज ही आते हैं, तो ये हैबिचुअल फैक्ट है। और हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा तो वहां हमने देखा कि हैबिचुअल फैक्ट किस में आता है, तो हैबिचुअल फैक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन यहाँ पर आर प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए एरर कहां पर होगा, पार्ट नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट, चलो अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेते हैं, फिर आता है सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इज। इज के बाद में सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, इट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, वर्ब क्या है, ट्रेन, वर्ब क्या है, रेन, रेन में हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। और ऑब्जेक्ट क्या बचा, इन द सिटी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हमने क्वेश्चन मार्क ले लिया। तो इज इट रेनिंग इन द सिटी, क्या शहर में बारिश हो रही है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है यहाँ तक। डियर स्टूडेंट्स, यदि सारी चीजें क्लियर हो रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो बकायदा आप वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप जरूर शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो इस पे आपकी बेहतरीन तैयारी होने वाली है इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स के साथ में। देखें, चलो, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है ना, ये इंट्रोगेटिव है। देख लो एक एग्जांपल और देख लो, यदि आपको समझ में नहीं आया तो। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है, दे। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो सेल में हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द कंप्यूटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क ले लिया। तो क्या वे कंप्यूटर बेच रहे हैं, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बचता है हमारा लास्ट वाला सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। चलिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न भी किया जाए, मना भी किया जाए। जैसे, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इज लेंगे हम, इज किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड बोले तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर, इसीलिए हमने क्या लिया, इज। फिर हमें लेना है नॉट, तो ये हमने नॉट लिया, नॉट। वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो मेकिंग, और किसको बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हें, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, तो ये हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और जहां से फिल भी बनते हैं, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी बनते हैं। तो देखिए, एक नोट आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है नाउ, एट प्रेजेंट, दिस डेज, करंटली, टुनाइट, नाउ डेज। ये सारे के सारे ही सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, और किसी टेंस में ये नहीं यूज होंगे, ठीक है। तो इनको आपको याद में रखना है कि जितने भी है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये किस में आता है, ठीक है। इन्हीं से हमें पता चलेगा आंसर क्या है। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। चलो, देखें, एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है देखना, क्वेश्चन दिया है राइट नाउ ही डैश वीडियो गेम ऑन द कंप्यूटर। अभी वर्तमान में खालिस्तान वो वीडियो गेम कंप्यूटर पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब मुझे अगर यदि इसको सॉल्व करना है, देखिए बहुत आसान बता रहा हूं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसे मैं बता रहा हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे पास आता है, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैंने देखा इस क्वेश्चन में, मैंने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद में मैंने पढ़ लिया, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस चेक कर लिए,
ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पर सबसे पहले मेरी नजर गई नाव पर। ठीक, किस पे? नाव पर। नाव ने मुझे बता दिया कि भाई मैं किस में आता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता हूँ। किस में आता हूँ? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि नाव किस में आता है। देखो यहाँ पर हमने देखा नाव किस में आता है, तो नाव आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक, नाउ किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो क्वेश्चन में भी हमारी नजर सबसे पहले किस पे गई? नाउ पर। और नाउ ने हमें बता दिया कि भाई मैं किसकी बात करता हूँ, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में के ऑप्शन कौन कौन से। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, लेकिन वो कब होगा? जब आपको बारीकी से सारी चीजें पता होगी। ठीक है, देखिए नाउ देख लिया, अब हमको कंफर्म हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करनी है। तो हैज प्लेइंग नहीं हो सकता, है ना। हैव प्लेड भी नहीं हो सकता। बचे कितने ऑप्शन? सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी और डी। अब बी और डी में से हम फाइंड कैसे करेंगे कि कौन सा होगा? तो हमने देखा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा बेटा सिंगुलर है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के लिए क्या आता है? आर नहीं होता है, क्या होता है? इज। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इज प्लेइंग। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो अभी वर्तमान में या अभी वो कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस तरह से है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? वेरी गुड। चलो, तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को किया है यहाँ पर। ठीक, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और साथ में कुछ क्वेश्चंस को भी हम साथ में वहां पर करेंगे। क्लियर हुई बात? आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो बेटा बने रहिए इस चैनल पर। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को आप जरूर शेयर करें। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम आने वाले टेंसेस को भी कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें एक एक रूल हमें कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे चैप्टर्स भी आपको पढ़ाए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।